हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में गीतामृतम पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। ये प्रश्नोत्तर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साहित्यिक वर्ग में ये दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 2 अंक का होता है और इस तरीके से 4 नंबर के 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। तो ये गीतामृतम पाठ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर को पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको गीतामृतम पाठ के जितने भी प्रश्नोत्तर हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर है वो आपके समझ में अच्छे तरीके से आ जाए, आपको याद हो जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुँचते रहेंगे। तो अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा देखिए इस पाठ का पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यहाँ पर है, शस्त्राणि कम न छिन्दन्ति। इसका अर्थ है, आप पहले इसका जो संस्कृत है उसकी हिंदी में अगर अर्थ आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको उत्तर देना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो हिंदी रूपांतर है, शस्त्राणि कम न छिन्दन्ति। शस्त्र से कौन नहीं काटा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा, शस्त्राणि आत्मानम न छिन्दन्ति। आत्मानम माने आत्मा। शस्त्र से आत्मा को नहीं काटा जा सकता है। फिर से इसको हम एक बार देख लेते हैं। शस्त्राणि कम न छिन्दन्ति। शस्त्र से क्या नहीं काटा जा सकता है। तो उत्तर होगा, शस्त्राणि आत्मानम न छिन्दन्ति। शस्त्र से आत्मा को नहीं काटा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, कह न हन्ति न हन्यते। तो यहाँ पर ये पूछा गया है, कौन हन्ति माने ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि कौन ना मरता है ना मारा जाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा, आत्मा ना हन्ति ना च हन्यते। आत्मा ना तो मरती है और ना ही किसी को मारती है। प्रश्न को पुनः एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। कह न हन्ति न च हन्यते मने कौन, कह मने कौन ऐसा है जो ना मारा जाता है, मरता है और ना किसी को मारता है। तो उत्तर होगा, आत्मा ना हन्ति न च हन्यते। आत्मा ना तो मरती है और ना किसी को मारती है। अब आगे अगले प्रश्न देख लेते हैं। आगे के हमारे प्रश्न हैं, अगला प्रश्न हमारा आता है, पावकः कम न दहति। दहति माने होता है जलना। तो यहाँ पर पूछा गया, पावक माने होता है आग। तो आग के द्वारा कौन नहीं जलाया जा सकता है। आग किसको नहीं जला सकती है। तो उत्तर होगा, पावकः आत्मानम न दहति। आत्मानम का अर्थ यहाँ पर होगा आत्मा। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो पावक माने जो अग्नि है वो आत्मा को नहीं जला सकती है। फिर से प्रश्न देख लेते हैं, पावकः कम न दहति। अग्नि जो है, अग्नि के द्वारा क्या नहीं जलाया जा सकता है। तो उत्तर होगा, पावकः आत्मानम न दहति। आग, अग्नि जो है वो आत्मा को नहीं जला सकती है। अगला देखिए जो प्रश्न है यहाँ पर, पंडिताः कान नानुशोचन्ति। पंडित माने विद्वान, कान माने क्या। पंडित लोग क्या नहीं सोचते हैं। पंडित किसके बारे में नहीं सोचते या पंडित क्या नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पे उत्तर है, पंडितः गतासून गताशूंश नानुशोचन्ति। पंडित लोग जिनकी मृत्यु हो गई है। गतासून और गतशूंश का अर्थ है जिसकी मृत्यु हो गई है और जिसकी मृत्यु अभी नहीं हुई है, पंडित लोग उसके बारे में शोक नहीं करते हैं। तो पंडितः कान नानुशोचन्ति, पंडित क्या नहीं सोचते हैं। इसका उत्तर होगा, पंडितः गतासून गताशूंश नानुशोचन्ति। पंडित लोग जिनकी मृत्यु हो गई है और अभी जिनकी मृत्यु नहीं हुई है उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये जो 4 प्रश्न थे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस पाठ से। इसी तरह के छोटे छोटे प्रश्न जो है वो आपके श्लोक से पूछे जाते हैं। तो आज आपको गीतामृतम के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को 2-1 बार पढ़ लेंगे, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। केवल एक शब्द लिखना होता है उत्तर का, बाकी तो प्रश्न में ही सारे उत्तर दिया रहता है। तो इस तरीके से वीडियो अगर आपको बच्चों अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।